बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था कराची का फेमस गाजर का टुकड़ी हलवा, जो कि बहुत यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो इसके इंग्रेडिएंट मैं शेयर कर रही हूँ और ये हलवा बहुत यमी सा बन के रेडी हुआ था, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने थोड़ी सी गाजरें ले ली थी, उसको मैंने कटिंग कर लिया था, धो के एक बोल में डाल लिया था। पौना कप इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, पौना कप इसमें चीनी और थोड़ा सा खाजूदा और 2 पिंच इसमें इलायची पाउडर जाएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजरें ले ली थी और इसमें से 2 बड़े साइज़ की मैंने गाजरें ले ली थी। उसको छिलके उतार के धो के उसको मैंने पीसेस में कटिंग कर लिया था। अब 1.5 कप के करीब हम गाजरें यूज़ करेंगे। तो एक प्यारा सा बॉल ले लिया था और उसमें मैंने कप की मेजरमेंट के मुताबिक 1 कप गाजर भर के डाल लिया था और ये हाफ कप ऊपर जाएगा, यानी कि 1.5 कप मैंने गाजरों का लिया था। और यहाँ पे मैं ग्राइंडर का जग ले लूँगी और इसमें मैं 1.5 कप गाजर जो मैंने कटिंग करके रखी थी धो के इसमें ऐड कर दूँगी और 1 कप मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। पौना कप इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा और पौना कप ही इसमें मैं चीनी का ऐड करूँगी। और तमाम चीज़ों को मैंने ढक्कन दे के ग्राइंड कर लिया था, एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर ली थी। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर पैन रखा और 2 चम्मच इसमें मैंने देसी घी के ऐड कर दिए थे। और जो मैंने गाजर का स्मूथ सा बैटर तैयार किया था, अब वो इसमें मैंने डाल दिया था। आप लो फ्लेम पे ही इसको मैं कुक करूँगी और मसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और फ्लेम को हाई नहीं करना, आंच को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे और बिना हाथ रोके हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो इसको मैं लो फ्लेम पे ही कुक करती रहूँगी। और यहाँ पे 2 पिंच मैंने पाउडर ऐड कर दिया था सब्ज़ इलायची का और फिर वही प्रोसीजर करेंगे, मसलसल इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। हमारा ये हलवा बहुत मज़े का और यमी सा बन के रेडी होगा। तो रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद जब इफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है, तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे निकालें और आप चाय के साथ ले लें। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये थोड़ा थोड़ा थिक होता जा रहा है और चम्मच को मैंने रोका नहीं, हाथ को रोका नहीं, मसलसल इसमें मैं चलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे और बहुत अच्छे तरीके से ये थिक होकर पककर तैयार हो। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, आप देख रहे हैं। और मज़ीद हम इसको कुक करेंगे, मज़ीद इसको मैं कुक करूँगी। इतना कुक करेंगे कि जब तक कि आपस में जुड़ना ना शुरू हो जाए और पैन को ना छोड़ दे। तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। मेहनत तो इसमें ज़रूर लगती है, लेकिन खाने में ये उतना ही टेस्टी बनता है और बहुत ज़बरदस्त सा बन के रेडी होता है। कराची में ये हलवा बहुत फेमस है और बहुत महंगा मिलता है, इसलिए इसको घर बनाई है। ये ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी, लेकिन बहुत यमी सी बन के रेडी होती है। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है और मज़ीद इसको थिक करेंगे और ये आहिस्ता से अपना पैन छोड़ रहा है और आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़े से मैं काजू डाल दूँगी, इसको मैंने क्रश किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से काजू डाल के वही प्रोसीजर शुरू करेंगे और इसको हम चम्मच को हिलाते हुए मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको कुक किया था और आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता से ही गाढ़ा होता जा रहा है और थिक होता जा रहा है। और 2 टेबलस्पून मैंने पहले घी के शामिल किए थे देसी के, और एंड में भी 2 टेबलस्पून घी के हम इसमें और शामिल करेंगे ताकि इसमें शाइन आ सके और बहुत ज़बरदस्त ये जुड़ के तैयार हो। और देसी घी डाल के मैंने इसको मज़ीद कुक किया था। अगर आपके पास देसी घी है तो डाल लें, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सा घी डाल सकती हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड का घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देसी घी डालने के बाद मज़ीद मैंने इसको कुक किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पैन को छोड़ता जा रहा है और आपस में जुड़ना शुरू हो रहा है। तो मज़ीद हम इसको इसी तरह से कुक करते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त और यमी सा बन के रेडी होगा। तो मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे।
गाजर का ये टुकड़ी हलवा कराची का फेमस हलवा है और बाज़ार में लेने जाए तो बहुत महंगा मिलता है। अगर आप इसको घर बनाएं तो ये बहुत यमी सा बन के और कम पैसों में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, यानी कि परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब एक प्यारा सा बोल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस बोल में सारा शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा इसमें शिफ्ट कर दिया था और अब चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करके बिल्कुल एक जैसा कर देंगे और ऊपर से बिल्कुल प्रेस कर देंगे और इसको मज़ीद हम 2 घंटों के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा करने के बाद फाइनल लुक भी आप इसको इसका दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से बिल्कुल प्रेस कर दिया था और इसको छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ये ठंडा होकर बिल्कुल रेडी हो चुका था और इसे मैंने बोल को उल्टा कर इसे बाहर निकाल लिया था और इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे पीसेस में। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और आप जैसे चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो शेप बनाना चाहते हैं इसकी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल सी कटिंग की थी। कराची का फेमस गाजर का हलवा टुकड़ी हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और एक एक पीस आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और बहुत यमी भी बन के रेडी हुआ था। तो आपको तोड़ के भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर ली थी और देखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही यमी और टेस्टी बन के रेडी हुआ था और ये बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आया था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो इस तरह आप इनको रैप करके जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं या किसी बॉक्स में भी रख के सेव कर सकते हैं। तो इसको बनाएं और इन्जॉय करें और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखे दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।